कक्षा 11वीं में हिंदी की किताब में हमें एक कहानी हुआ करती थी, उषा प्रियंवदा जी की लिखी हुई वापसी। उम्मीद तो यही करती हूँ कि मेरे उम्र के खासकर हिंदी माध्यम से पढ़े हुए मेरे श्रोताओं में से अधिकांश ने ये कहानी पढ़ी होगी और इसके मर्मस्पर्शी पहलू ने उन सभी के हृदय को ठीक उसी तरह छुआ होगा जैसा कि मुझे। खैर, मैं ज़रा आप सभी को कहानी की रूपरेखा बताना चाहूँगी। गजाधर बाबू, जो कि रेलवे के एक कर्मचारी थे और 35 वर्षों की नौकरी से रिटायर होकर अपने घर लौटते हैं, तरह तरह की रोमहर्षित कल्पनाओं के साथ, जिनमें वे अपनी पत्नी और बच्चों के साथ इतने वर्षों के अकेलेपन और विरह वेदना को शायद अब दूर कर सकेंगे। पर घर आकर जैसे उनका भ्रम टूटता है और उनका परिचय होता है अपने उस परिवार से जो अब उनके बिना जीना सीख चुका है। एक अलग ही तरह के माहौल में ढले उनके बेटे बेटियों, यहाँ तक कि उनकी पत्नी की जिंदगी में भी उनके लिए अब कोई खास जगह नहीं रह गई। हर वक्त जैसे अपने ही घर में किसी कोने में अपना अस्तित्व तलाशते गजाधर बाबू अंततः थक हार कर घर छोड़कर किसी दूसरी नौकरी करने चले जाते हैं और जाते वक्त अपने घर की तरफ देख रहे होते हैं गीली आंखों से। वैसे गजाधर बाबू की कहानी कोई इतनी विशेष भी नहीं। मैंने व्यक्तिगत तौर पर ऐसे कई घर देखे हैं जहां इस तरह की परिस्थितियां एक समय के बाद हर परिवार में ऐसा रूप ले लेती हैं, जैसा कि उषा प्रियंवदा जी की कहानी में उल्लेखित है। और लाजमी भी है, क्योंकि अधिकांश घरों में घर का मुखिया रोजगार रोजी रोटी की तलाश में अपने घर से अक्सर दूर रहता है और परिवार के साथ बहुत ही कम वक्त बिता पाता है। और उम्र के उस पड़ाव पे जब उसकी वापसी अपने परिवार की तरफ होती है, खासकर रिटायरमेंट के बाद, तब तक उसका परिवार अलग तरह से ढल चुका होता है और उस समय घर के मुखिया को उस माहौल में ढलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। कई साल तक अपने परिवार से दूर रहकर अपनी इच्छाओं को दबाकर जीने वाला व्यक्ति एक वक्त के बाद थक ही जाता है ना। उसे परिवार के साथ की ज़रूरत होती है उसे प्यार की, जिसका वो अधिकारी था हमेशा से। पर उस वक्त अपने अपनों के ही बीच जब उसे बेगानों की जैसा महसूस होने लगे तो क्या कहिए। और हम में से अधिकांश के पिता शायद उम्र के उसी पड़ाव पर होंगे जहां गजाधर बाबू थे। हम सभी के पिता शायद अपनी ज़िंदगी की दूसरी पारी, हमारी आपकी भाषा में कहें तो सेकेंड इनिंग की शुरुआत कर रहे होंगे। तो क्यों ना हमारी कोशिश ये हो कि उम्र के इस पड़ाव में उन्हें किसी भी प्रकार की अलगाव की भावना मन में ना आने पाए। हाँ, मानती हूँ हम में और हमारे बाप दादाओं में 1 या 2 पीढ़ी का अंतर है, इसलिए सामंजस्य बिठाने में कई परेशानियाँ आएंगी, पर एक कोशिश तो की जा सकती है ना। खैर, ये मेरा अपना नज़रिया है, इससे आप लोग कितना इत्तेफाक रखते हैं ये मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं आपकी दोस्त शिखा आपसे विदा लेती हूँ। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मुझे यूं ही सुनते रहिए, क्योंकि मेरी आवाज़ ही मेरी पहचान है। गुज़ार याद रहे। गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब खैर।